अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग भाई? चलो, पिछली क्लास में हमने रिवीजन किस चीज़ का किया है? फर्स्ट राइट बुक का, जिसमें हमने लगभग सारे चैप्टर जो है ना प्रोज पार्ट वो पढ़ लिया। ठीक है, और आज हमें क्या करना है? फर्स्ट राइट जो बुक है उसकी सारी पोइट्री सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, शुरू करें? चलो भाई, बिना वक्त गवाएं शुरू करते हैं। जो पहली पोइम उसका नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ की धूल या बर्फ के कण। इस पोइम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा है भाई? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है, इस कविता में क्या है कि जो कवि है, जो पोइट है, वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, जिस पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। ठीक है, और वो एक पॉइजनस ट्री है। ठीक है, और एक कौवा आता है। देखो उस जो ना पेड़ पे क्या है, बर्फ जमी हुई है। एक कौवा आता है, उस पेड़ के ऊपर बैठता है, अपने पंख हिलाता है, और उसके पंख हिलाने की वजह से टहनी हिलती है, और जो टहनी पे जमी हुई बर्फ है वो किस पे गिरती है? कवि पे गिरती है। तो जो कवि पहले सैड था, डिसअपॉइंटेड था, अब वो क्या हो गया है? हैप्पी हो गया है, खुश हो गया। इतनी सी पोइम है, छोटी सी पोइम, पढ़ लेते हैं। चलो ध्यान देना। अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री। किस पे बैठा है वो? हेमलॉक ट्री पे एक कौवा बैठा है, क्रो यानी कौवा। और ये कैसा पेड़ है भाई? पॉइजनस। इट शुक इट्स फीदर या फिर फेदर। इसने क्या हिलाया? अपने उसके पंख हिलाए। एंड शॉवर ऑफ स्नो, और स्नो यानी बर्फ का शॉवर जो गिरता है ना, उसको शॉवर बोलते हैं। पार्टिकल्स कहते हैं कण को। तो इससे क्या हुआ कि बर्फ का एक शॉवर की जो से ना कण, वो किस पे गिरे? फेल ओवर द पोइट। फेल ओवर द यानी कवि के ऊपर, फेल ओवर उस पे गिरे। द पोइट वॉज सैड, कवि दुखी था। एंड डिसअपॉइंटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसअपॉइंटेड हियर? निराश था। बिफोर पहले, बट द क्रोज एक्ट चेंज द मूड। लेकिन जो इस कौवे ने जो एक्ट किया ना, वो जैसे उड़ के आया, बैठा, उससे बर्फ उस पे गिरी, तो उससे क्या हो गया? कवि का मूड चेंज हो गया, और नाउ ही बिकम्स हैप्पी। नेक्स्ट पोइम नाम है फायर एंड आइस। लिखी है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। फिर से चलो डिस्कस करते हैं। इस कविता में कवि कहता है कि दुनिया का जो अंत है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो होगा फायर से या होगा आइस से। अब जो फायर और आइस जो है, यहाँ पर उसको मेटाफर के तौर पे यूज़ किया हुआ। फायर का मतलब यहाँ पे है ग्रीड, लालच, और आइस का मतलब क्या है? हेट्रेट या कोल्ड हेट्रेट, नफरत। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। द पोइट डिस्कसेस टू वेज। कवि जो है डिस्कस करता है दो तरीके। फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, किसके लिए? दुनिया के अंत के लिए। फायर एंड आइस इज अ मेटाफर हियर। मेटाफर कहते हैं रूपक। क्या होता है? रूपक। रूपक अलंकार पढ़ते हो आप हिंदी में? चलो, फायर डेस्क्राइब ग्रीड। जो फायर है वो डेस्क्राइब करती है किसको? ग्रीड को। एंड आइस, जो आइस है वो डेस्क्राइब करती है कोल्ड हेट्रेट यानी नफरत को। हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन डिजायर मेक्स हिम थिंक लाइक इट। और उसके जो अनुभव है, किसके अनुभव? हिज यानी पोइट के जो एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर, तो उनको उसके एक्सपीरियंस इतने हैं कि इसलिए वो सोच पा रहा है। क्या सोच पा रहा है? कि दुनिया का जो अंत है वो या तो आग करेगी, मतलब ग्रीड करेगा, या क्या करेगा? नफरत करेगी। द पोइम शोज दैट ह्यूमन बीइंग कीप अनएंडिंग डिजायर्स। जो पोइम है वो बताती है कि मानव है उसकी क्या है? अनएंडिंग डिजायर्स है। डिजायर क्या होता है? इच्छा। यानी अनएंडिंग कहते हैं कभी ना खत्म होने वाली। तो इंसान की इच्छाएं कैसी है भाई? अनएंडिंग है, कभी जो खत्म ही नहीं होती। सही बात है, इंसान के पास अगर थोड़ा होता है तो चाहता थोड़ा सा और हो, थोड़ा सा और हो, करता ही नहीं करता। चलो, हैट एंड देयर हार्ट, और उसके दिलों में क्या है? नफरत है। दिस में ब्रिंग अबाउट एन एंड टू दिस वर्ल्ड, और इसी से क्या होगा? इस दुनिया का अंत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अ टाइगर इन द जू। देखो सुनना, इस कविता के अंदर दो बातें हैं। एक टाइगर जो है जू में यानी चिड़ियाघर में, और एक टाइगर कहाँ पे है? जंगल में। जो टाइगर चिड़ियाघर में है उसकी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। उसको पता बच्चे जो है ना पत्थर मार के जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ है? बिहाइंड द बार है। कहाँ है? सलाखों के पीछे है। ठीक है, तो कोई भी छिड़ के जा रहा है उसको। दूसरी तरफ क्या है? जंगल का शेर है। वो अगर सिर्फ दांत दिखा देगा ना आकर के गाँव वालों का या किसी इंसान को, तो वो देखते ही भाग जाएगा। ठीक है, तो जंगल के शेर में और जू के शेर में कितना फर्क है ये ध्यान देना। द पोइट सेज दैट व्हेन अ टाइगर पुट इनटू अ केज। केज क्या होता है? पिंजरा। शाबाश।
पिंजरे के लिए एक वर्ड और है प्रिजन। क्या वर्ड है? प्रिजन। और इसके लिए एक आम भाषा में हम बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं? जेल। तो टाइगर, जब कवि कहता है कि जब टाइगर को पिंजरे में डाला जाता है, इट इज अनेबल टू शो इट्स स्ट्रेंथ, तो वो अपनी ताकत को बता नहीं पाता। वो कितना ताकतवर है कैसे बता पाएगा? क्योंकि वो सलाखों में है। ठीक है। द विजिटर्स सी हिम एंड इंजॉय, और जो आते हैं ना विजिटर, उसको देखते हैं और इंजॉय करते हैं। भाई जंगल में शेर खड़ा हो, तुम इसको एंजॉय कर लो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी इतनी हिम्मत। लेकिन चिड़ियाघर में क्या होता है? देख जागो, वो शेर आया, शेर आया, करते ही नहीं करते उस तरह से। द विजिटर सी हिम एंड एंजॉय हिम, जो विजिटर आते हैं उसको देखते हैं और इंजॉय करते हैं। बिकॉज दे नो टाइगर कैन नॉट हार्म देम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्म? नुकसान पहुंचाना, है ना। चलो, तो वो जानते हैं क्योंकि टाइगर जो उनका नुकसान पहुंचा नहीं सकता, कैन नॉट, नहीं सकता। द मैन हैज़ लिमिटेड टू इट्स स्ट्रेंथ, मानव ने क्या कर दिया है? उसकी ताकत को लिमिटेड कर दिया, सीमित कर दिया है। सलाखें लगा दी बीच में, पिंजरा लगा दिया, तो अब उसकी ताकत कहाँ है? सिर्फ उस पिंजरे के अंदर ही। जितना उछलना है, जितना चलना है, जितना गुर्राना है, वो कहाँ करेगा? सिर्फ और सिर्फ पिंजरे के अंदर। बिहाइंड द बार्स, बार्स कहते हैं सलाखें, जो होती है ना जेल की सलाखें होती है, उनको क्या बोलते हैं? बार्स बोलते हैं। इट कैन ओनली वॉक इन द केज, और अब एक सिर्फ कहाँ चल सकता है? पिंजरे में चल सकता है। अब देखो सुना, देखो नेक्स्ट लाइन, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है छोटा सा, 1 लाइन या 1.5 लाइन का, ये है जंगल के टाइगर के बारे में। सवाल बन सकता है, हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स? हाउ डज द टाइगर टेरराइज द विलेजर्स? जवाब सुनो। द टाइगर स्नाल्स अराउंड द हाउसेस। स्नाल्स क्या होता है? गुर्राना, शाबाश। तो टाइगर जो है वो स्नाल करता है अराउंड द हाउसेस, अराउंड यानी चारों तरफ। इट शोज इट्स वाइट फैंग्स, वह अपने फैंग्स दिखाता है। फैंग्स क्या होता है? लंबे नुकीले दांत। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? रदनक। क्या बोलते हैं? जो होते हैं टाइगर जो लंबे दांत होते हैं साइड वाले, उसको बोलते हैं। तो फैंग मतलब यहाँ पे देखो लिख भी दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर, तित दांत। एंड इट्स क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? पंजे, उसको पंजे दिखाता है। एंड मेक्स टेरिफाइड द विलेजर, और किसको टेरिफाइड करता है? टेरिफाइड क्या होता है भाई? आतंकित। 3-4 वर्ड सुन लो, टेरर, आतंकित। टेरिफाइड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। उसके बाद टेररिज्म, आतंकवाद। टेररिस्ट, आतंकवादी। सुना सारे वर्ड किससे बने? टेरर से बने हैं। ठीक है। चलिए, हो गई पोइम ये वाली, टाइगर इन द जू। नेक्स्ट पोइम बताओ कौन सी है भाई? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। विच वाइल्ड एनिमल्स आर मेंशन इन द पोइम? कौन कौन से वे वाइल्ड एनिमल है जो कि इस पोइम में मेंशन्ड है? ध्यान देना। द पोइटेस ट्राइज टू पॉइंट आउट, कवित्री बताना चाहती है, पॉइंट आउट परखना, देखना, है ना, डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके, इन विच जिसमें कि वी कैन आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल, जिसमें हम क्या परख सकते हैं? वी कैन आइडेंटिफाई, हम परख सकते हैं, हम परिचित हो सकते हैं जंगली जानवरों से। द वाइल्ड एनिमल्स मैंशनड इन द पोइम आर, जो वाइल्ड एनिमल इस कविता में मैंशनड है यानी उल्लेखित है वो कौन कौन से हैं भाई? लायन, शेर, टाइगर, बाघ, लेपर्ड, चीता, बियर, भालू, हाइना, लकड़बग्गा एंड कैमिलियन, गिरगिट या फिर अपनी भाषा में किरगाटिया। बिल्कुल सही। देयर इज अ वाइल्ड वाटर एनिमल इज क्रोकोडाइल, और एक वाटर वाइल्ड एनिमल है वो कौन सा है? चलो, वाइल्ड वाटर एनिमल कौन सा है? क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। अब देखो सुनो, सवाल इस तरह से बन सकता है कि जैसे क्या तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हो एशियन लॉयन को? क्या तरीका है जिससे आप पहचान सकते हो क्रोकोडाइल को? ठीक है। तो उसमें देखो मैंने क्या किया, हर एक जानवर जिस पोइम में आया ना, उसने उनकी एक एक लाइन खास का जो मुझे लगी वो लेके मैंने लिख दी है। ठीक है। देखो सुनना ध्यान से। एशियन लॉयन, इसको लॉयन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? लायन। और लॉयन का मतलब क्या होता है? कमर। क्या मतलब होता है? LOIN, कमर का हिस्सा क्या होता है? लॉइन। इसको वेस्ट भी कहते हैं। तुमने एक वर्ड सुना वेस्ट? तो चलो, लॉइन क्लॉथ को बोलते हैं धोती। क्या बोलते हैं? चलो, एशियन लायन व्हेन वी सी अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, जब हम देखते हैं एक बड़ा टाउनी, टाउनी क्या होता है? भूरे रंग का, भूरे पता है, हल्का थोड़ा पीला भी होता है। बीस्ट कहते हैं जंगली जानवर को। कमिंग टुवार्ड्स अस एंड रॉरिंग एट अस, जब हम देखते हैं एक बड़ा सा भूरे रंग का जंगली जानवर जो हमारी तरफ आता है
तो उसको हम क्या समझ सकते हैं कि वो कौन हो सकता है, वो एशियन लायन हो सकता है। याद रहेगा। देखो जवाब सुनो कैसे लिखना है। व्हेन वी सी अ लार्ज एंड टाउनी beast कमिंग टुवर्ड्स अस एंड roaring एट अस, इट मे बी आइडेंटिफाइड एज अ एशियन लायन, या फिर इट कैन बी कॉल्ड एशियन लायन। इतनी सिंपल सी लाइन कर पाओगे? देखो भाई ये पता है एक ह्यूमरस पोइम है, पता है सब मजाक के तौर पे। तो जब पता बच्चों से कवित्री बात कर रही है कि आप कहीं जंगल में गए हो घूमने के लिए, वहाँ पे आपके सामने कोई आ रहा है तो कैसे पहचानोगे कौन क्या है? वो तुम्हारे सामने आएगा, भूरे रंग का होगा, बड़ा सा होगा, गुर्राएगा, तो समझ जाना क्या है, वो एशियन लायन है। अब सुनना आगे लेपर्ड। लेपर्ड का मतलब क्या होता है भाई? चीता। शाबाश। द लेपर्ड हैज ब्लैक स्पॉट ऑन हिज येलो स्किन। क्या होते हैं स्पॉट? स्पॉट कहते हैं धब्बे। स्पॉट क्या होता है? धब्बे। तो कहाँ पे है? उसकी पीली येलो स्किन पे क्या है? ब्लैक क्या है? धब्बे हैं। लेपर्ड अलग अलग कलर के भी होते हैं, ठीक है। चलो, इट लीव्स ऑन द पर्सन। और ये किस पे कूदता है भाई? लीव्स, छलांग लगाता है किस पे? आदमी पे। इट इज एन एक्सपर्ट एट लीपिंग। किस में एक्सपर्ट होता है ये? छलांग लगाने में एक्सपर्ट होता है ये, ठीक है। लंबी छलांग लगाता है लेपर्ड। इट किल्स हिज प्रे। प्रे क्या होता है? PRAY तो होता है प्रार्थना करना, और PREY क्या होता है? शिकार। अपने शिकार को वो मारता है और फिर खाता, ठीक है। चलो अगला कौन सा है? टाइगर। बाघ जो हमारा क्या है? नेशनल बर्ड है ना, तो चलो नेशनल एनिमल है, क्या है? इसको हिंदी में बाघ कहते हैं। चलो सुनना ध्यान से। इट रॉर्स लाउडली। कैसे रॉर करता है ये? लाउडली, तेज तरीके से रॉर करता है या फिर जोर से दहाड़ता है। इट हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन। क्या है? उसके पीली चमड़ी पे, पीली स्किन पे क्या है? ब्लैक स्ट्राइप्स है, पट्टियां हैं या धारियां हैं। इट इज़ द बंगाल टाइगर। ये कौन होगा? बंगाल टाइगर। अगला सुनो, बियर। द एनिमल हु हग्स अस टाइटली। जो एनिमल हमें गले लगाएगा, कैसा आएगा वो? दौड़ के ऐसा आएगा, इस तरह से हिलता हुआ, और ऐसा लगेगा कि वो क्या आ रहा है? हमें गले लगाने के लिए आ रहा है। देन सर्टेनली इट इज़ अ बियर। तब वो निश्चित रूप से कौन होगा? बियर होगा, ठीक है। तो पता भालू जब शिकार करता है ना, पता अपने शिकार को पता दबा देता है पूरा, क्योंकि ताकत खूब होती है उसके अंदर। तो ऐसे नहीं कि भालू तुम्हारे सामने ऐसा आएगा, जंगल में जाओ तो तब बच्चों से बात कर रही है, सुनने में, ठीक है। तो वो कौन होगा भाई? वो होगा बियर। हाइना, लकड़बग्गा, दिखने में कुत्ते की तरह होता है, ठीक है, थोड़ा नुकीले दांत होते हैं, ठीक है। अ क्रिएचर, एक प्राणी है, ग्रीट्स अ पर्सन वाइल स्माइलिंग। एक प्राणी है जो स्वागत कैसा करता है पर्सन का? हंसते हुए, दांत दिखाते हुए आता है, ठीक है, क्योंकि उसके दांत ही क्या है? लंबे हैं, नुकीले हैं, और उसके मुंह से क्या गिरती है? लार, सलाइवा क्या गिरती है भाई? आगे सुनना भाई, एक वर्ड आगे तुम्हारा फेवरेट क्या है? कैमेलियन, मतलब गिरगिट या किरगाटिया। अ स्मॉल एनिमल लाइक अ लिजार्ड। लिजार्ड क्या होता है? छिपकली, मसकली, है ना, सस्ता जोक। फिर से आगे देखो, ही हैज़ नो ईयर्स एट ऑल। उसके क्या नहीं होती भाई? कान वान नहीं होते, ठीक है। नाइदर हैज़ ही अ सिंगल विंग। और उसके क्या नहीं होता? कोई पंख वंख भी नहीं होता, ठीक है, कान नहीं होते और पंख नहीं होता। तब क्या पहचान जाओगे उसको? कौन होगा वो? होगा कैमेलियन, जो दिखने में किसकी तरह है? लिजर्ड की तरह। क्रोकोडाइल, अ क्रिएचर शेड टीयर्स। एक प्राणी है जो क्या बहाता है? शेड कहते हैं बहाना। शेड क्या होता है? वो आंसू बहाता है। वाइल सॉलोविंग एक पर्सन। जब किसी इंसान को जब खाएगा ना, वो शिकार को जब खाएगा तो उसके आंखों से क्या निकलते हैं? आंसू। इसलिए पता है लोग कहते हैं कि ये किसके आंसू है? मगरमच्छ। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ के आंसू कैसे होते हैं? अगर मगरमच्छ शिकार को खाते वक्त इतना ही दुखी हो रहा है तो क्यों खा रहा है उसको, है ना। तुमने रट लिया पूरा नहीं ये डायलॉग सारे। चलो आगे सुनना। अगली पोइम क्या नाम है? बॉल पोइम। बॉल क्या होती है? बॉल गेंद होती है, तो गेंद की एक पोइम है। देखो सुनना, इस कविता में क्या है कि एक लड़का है जिसकी बॉल खो गई है, ठीक है। तो उस बॉल के खोने से थोड़ा दुखी होता है वो, लेकिन अंत में जो है वो समझ जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, और हर इंसान को क्या करना है भाई? सेंस ऑफ लॉसिंग एक्सपीरियंस करना है। हर इंसान जो है कभी न कभी कोई चीज़ खो देगा।
ठीक है, चलो। सेंस ऑफ लॉसिंग, हर इंसान कोई ना कोई चीज़ खो देगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे उसकी कोई चीज़ हो, कोई खिलौना हो, टूटता ही है बचपन में खिलौना हमारा। सेंस ऑफ लॉसिंग, सुनना ध्यान से। आफ्टर लॉसिंग द बॉल द बॉय वॉज शॉक्ड विथ सॉरो। सॉरो क्या होता है? दुख। शॉक्ड कहते हैं सदमा। शॉक क्या होता है? सदमा। आफ्टर लॉसिंग यानी बॉल को खोने के बाद बच्चा किस में है? शॉक्ड है विथ सॉरो, सदमे में तो है और दुख के साथ सदमे में है। सदमा भी है और दुख भी है। ही फेल्ट सैड, क्या हो गया वो? सैड हो गया। ही फेल्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द फील, फील फेल्ट फेल्ट, तो वो एकदम दुखी महसूस हो गया, अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। देखो भाई, एक पता है बॉल की कीमत ज़्यादा नहीं होती, पता 5, 10, 20, 25, 30 में आ जाती है, लेकिन उसके लिए पता वो एक लगाव होता है, क्योंकि वो उसकी बॉल है। तुम पता है छोटे बच्चे से जब लेते हो ना उसको खिलौना, पता है कैसे मारने दौड़ता है, मेरी बॉल है, पता है खेलने नहीं देता किसी को अपने, तो क्या उसके लिए क्या है, उससे लगाव है। तो जब उसकी बॉल खो गई ना, तो वो क्या हो गया? सैड हो गया। ही स्टार्टेड द वे वेयर हिज बॉल, सॉरी ही स्टेयर्ड, स्टेयर्ड क्या होता है? सुभान, हाँ बेटा सुना, किताब में सुना, ध्यान दे देना, जो तुम्हारे पास नोट्स है उसमें ध्यान दो। ही स्टार्टेड द वे वेयर हिज बॉल वेंट, वो स्टेयर, सॉरी मैंने क्या पढ़ा, स्टार्ट पढ़ लिया ना। ही स्टेयर्ड, स्टेयर्ड लिखो घूरना, वो उस रास्ते को घूरता है जहाँ उसकी बॉल गई थी। आफ्टर लॉसिंग द बॉल द बॉय लर्न्स द नेचर ऑफ लॉस, और बॉल को खोने के बाद क्या कर लिया उसने? नेचर ऑफ लॉस उसने सीख लिया है। शाबाश भाई, एक मिनट है ना, एक मिनट, ठीक है। द बॉय लर्न्स द नेचर ऑफ लॉस, ही कम्स टू नो दैट एवरीबडी लॉसेस समथिंग इन देयर लाइफ। वो ये जान पाया है, कम्स टू नो, वो जान चुका है या फिर जान पाया है, दैट एवरीबडी, हर कोई, लॉसेस समथिंग इन देयर लाइफ, कि हर इंसान जो है वो लाइफ में कुछ ना कुछ खो देता है। नेक्स्ट पॉइंट, अमांडा। अमांडा नाम पता बड़ा अच्छा लगता है मुझे सुनना। अमांडा इज ए स्मॉल गर्ल। अमांडा कौन है? एक छोटी लड़की। देखो इस पोएम में क्या है, सुन लो ध्यान से। इस पोएम में एक लड़की है, इसका नाम क्या है? अमांडा। अमांडा थोड़ी परेशान इसलिए है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स हैं उसको हर बात के लिए टोकते हैं कि बेटा ये मत करो, चॉकलेट मत खाओ, झुक के मत बैठो, हॉन्चेज है ना, ऐसे कंधे झुका के मत बैठो, सीधे बैठो, ये करो वो करो। तो उस बच्चे को लगता है कि यार ये कैसे पेरेंट्स हैं, मुझे हर बात के लिए टोकते हैं। तो वो लड़की जो है वहाँ से चली जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है? सी में। और क्या बनना चाहती है वो एक मरमेड यानी जलपरी बनना चाहती है। और वो रहना चाहती है रेपंजल की तरह, जो एक जिसके लंबे बाल है। और कहाँ रहती है वो? एक टावर में रहती है। कहाँ रहती है? अमांडा इज ए स्मॉल गर्ल। अमांडा क्या है? छोटी लड़की है। शी इज बाइटिंग हर नेल, अपने नाखून को चबा रही है। बाइटिंग यानी क्या होता है? टेंस कौन सा ही बताओ इस यहाँ से लेकर, देखो शी इज बाइटिंग से लेकर के नेल्स तक टेंस कौन सा है? जिसकी पहचान क्या होती है? रहा है। शाबाश। शी इज नॉट सिटिंग इन अ प्रॉपर वे, वह ढंग से नहीं बैठ रही है या फिर नहीं बैठी है। शी इज बेंडिंग हर बॉडी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कहते हैं आगे की तरफ, है ना, आगे हम करते हैं ना मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो क्या भेजते हैं? आगे भेजते हैं। कुछ पूछना? हाथ खड़ा करें। द स्पीकर आस्क्ड हर टू सिट प्रॉपरली। और स्पीकर क्या कहता है उसको? स्पीकर मतलब यहाँ पे उसकी मम्मी है या, देखो सुनो, ऐसे कविता में क्लियर नहीं है कि कौन है, तो जो स्पीकर उससे बात कर रहा है ना, स्पीकर कहते हैं बोलने वाला, तो क्या कह रहा है उसको? सिट प्रॉपरली, उसको ढंग से बैठने के लिए बोल रहा है। प्रॉपरली कहते हैं ठीक ढंग से, व्यवस्थित तरीके से। अब देखो सुनना आगे। और एक सवाल बन सकता है, वाई इज अमांडा टोल्ड नॉट टू ईट चॉकलेट। अमांडा को क्यों कहा जाता है कि चॉकलेट ना खाए, या उसको मनाही है चॉकलेट खाने की? अमांडा इज टोल्ड नॉट टू ईट चॉकलेट बिकॉज शी ऑलरेडी हैज एक्ने। क्या होता है एक्ने? एक्ने ऑन हर फेस। कहाँ पर है? उसके चेहरे पे। अमांडा वॉन्ट्स टू बी अ मरमेड। क्या बनना चाहती है? वॉन्ट्स टू बी, बनना, ठीक है। एंड वॉन्ट्स टू लिव इन अ सी। सी क्या होता है? समुद्र।
शी वॉन्ट्स रिलैक्स इन द सी वेयर नोबडी कैन डिस्टर्ब हर, और वो क्या चाहती है, रिलैक्स करना चाहती है, कहाँ पर, सी में, समुद्र में, जहाँ पे कोई उसको डिस्टर्ब ना, नोबडी, कोई नहीं डिस्टर्ब, यानी परेशान करना उसको। सी कंसिडर हर सेल्फ रेपंजल, क्या मानती है अपने आप को, रेपंजल। देखिए मूवी रेपंजल की, चलो शाबाश। एंड वॉन्ट्स टू लिव आल्सो इन अ टावर, और वो कहाँ रहना चाहती है, टावर में रहना चाहती है। चलो ये हुई पोइम पूरी, कौन सी, अमांडा। नेक्स्ट पोइम कौन सी है, ट्री। 3 सवाल बनेंगे और बड़ा सुन लेना, एक सवाल इसमें से पक्का आएगा एग्जाम के, ढंग से पढ़ लेना इस पोइम को, द ट्रीज। और ये सुन लेना, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, ये वही सवाल है जो किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के दौरान क्या हुआ सुनना। देखो, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द नाइट, यानी क्या, रात के दौरान क्या होगा, सवाल ये बनेगा। तो सुनना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द पोइट द ट्रीज आर इनसाइड द हाउस, कवि के अनुसार पेड़ कहाँ पर है भाई, इनसाइड द हाउस। वसीम कहाँ पर है, इनसाइड ऑफ द हाउस। चलो, दे आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द हाउस, और वे कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग क्या होता है, कोशिश करना, टू मूव आउट, बाहर निकलना, ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दे विल हैव मूव्ड आउट टिल द मॉर्निंग, और वे कब तक निकल जाएंगे वहाँ से, सुबह तक निकल जाएंगे। द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्री बाई द मॉर्निंग, और जो जंगल है वो कब तक फुल हो जाएगा, मॉर्निंग तक। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया बाय, तो बाय का मतलब क्या होता है, तक भी मतलब होता है, बाय का मतलब क्या होता है, तक। चलिए आगे देखना ध्यान से। पेन की इंक बड़ी क्यों हुई बार बार, इससे बड़ी हो गई। चलो हाँ, अगला सवाल बनेगा भाई, व्हाई डज द पोइट सेज दैट द मून इज ब्रोकन, कवि क्यों कहता है कि जो चांद है वो टूटा हुआ है। तो सुनना ध्यान से। देखो, एक पेड़ का नाम क्या था बताओ, ओक ट्री। कवि जो है ना, चांद को कैसा देख रहा है, उस पेड़ में से देख रहा है, ठीक है। जो पेड़ किसका है, ओक ट्री का। और जो चांद है ना, तो उसका फुल व्यू नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि वो कहाँ से देख रहे हैं, जैसे भाई मान लो ये चांद है और ये आगे इसकी टहनियाँ हैं, तो क्या चांद तुम पूरा देख सकते हो क्या, तो चांद में क्या लगेगी, दरारें हैं, है ना, क्योंकि रात के समय देख रहा है वो। तो वो क्या मान रहा है कि चांद क्या है, चांद भी टूट गया है, वो चांद भी इतना दुखी हो गया कि वो क्या हो गया, टूट गया। द ब्रोकन मून, टूटा हुआ चांद। द मून इज लाइक अ ग्लास, चांद कैसा है, ग्लास की तरह है, लाइक अ ग्लास, बिकॉज द फुल व्यू ऑफ द मून इज ब्रोकन, क्योंकि जो फुल व्यू है चांद का वो क्या हो चुका है, टूट चुका है। द पोइट इज वॉचिंग द मून थ्रू, थ्रू कहते हैं में से, थ्रू क्या होता है, लिखो में से। जो कवि है वो चांद को कैसा देख रहा है, दैट टॉप ट्विक्स ऑफ द टॉलेस्ट ऑक, सबसे लंबा जो पेड़ है, टॉलेस्ट, सबसे लंबा जो पेड़ है ऑक का, उसमें से किसको देख रहा है, चांद को देख रहा है। तो उसको क्या लग रहा है, वो ब्रोकन मून लग रहा है, कि चांद टूटता है क्या, बस। द ट्रीज कंपेयर टू पैशेंट, ट्रीज कंपेयर टू पैशन। हाउ आर द ट्रीज कंपेयर टू पैशन, कविता में ट्री को पैशन से कंपेयर कैसे किया गया, सुनना ध्यान से, पहले तो इस बात को समझना। एक घर है, उसमें एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी शाखाएं क्या है, दीवारों को, छतों को फाड़ के बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि वो पेड़ बहुत बड़ा, ठीक है। अब जब वो घर खाली हो जाएगा, ठीक है, यानी पेड़ कब तक घर छोड़ देंगे, सुबह तक, यानी सुबह कहाँ चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे। तो वो जब जाएंगे ना, तो कैसे जाएंगे, जैसे ये घर उनका हॉस्पिटल था और वे पेड़ वहाँ से क्या हो, डिस्चार्ज हुए, यानी वो पेड़ कैसे बन के रह रहे हैं, वहाँ मरीज बन के रह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी खुली हवा में जी नहीं पा रहे हैं, तो बीमार रह रहे हैं। और वो जब जाएंगे ना घर पे डिस्चार्ज होकर के पेशेंट की तरह, तो कैसे जाएंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल एकदम दीवार के पास से होकर के जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, घर के गेट तक। तो उसको, घर के गेट को बोल रहे हैं क्लिनिक डोर। देखो सुनना ध्यान से, समझ में आएगा तुम्हें, पढ़ूंगा। द लॉन्ग क्रैम्प बॉज, बॉस कहते हैं शाखाएं, ब्रांचेस भी कह सकते हो। द लॉन्ग क्रैम्प क्या होता है, क्रैम्प, झुकी हुई, शाबाश। द लॉन्ग क्रैम्प बो एंड बो शफल अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पैशन, वो जो लंबी लंबी शाखाएं हैं वो शफल करती हुई जाती है ना, इस तरह से रेंगती हुई जाती है, कहाँ पर,
अंडर द रूफ, छतों के नीचे से ऐसे पता सरक के जा रही है वो। किस तरह जा रही है? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जिस तरह कोई न्यूली नया डिस्चार्ज पेशेंट होता है ना, धीरे धीरे जाता है घर की तरफ वापस जब छुट्टी हो जाती है उसकी। हु आर हाफ डोज्ड, डोज क्या होता है? हल्की हल्की नींद में है वो। भाई मरीज एकदम स्वस्थ थोड़ी होता है एकदम, जब हॉस्पिटल में आया भर्ती हुआ फिर थोड़ा बहुत सही होगा, फिर पता धीरे धीरे जाएगा कि हाँ भाई। उस तरह से कौन जा रहे हैं? पेट जाएंगे। एंड गोइंग टुवार्ड्स द क्लिनिक डोर, और किस तरफ जा रहे हैं वो? जिस तरह एक मरीज जाता है क्लिनिक डोर की तरफ, उसी तरह पेट भी कहाँ जा रहे हैं? जंगल की तरफ जा रहे हैं घर से निकल कर। चलो ये पोइम कौन सी हो गई? द ट्री। नेक्स्ट पोइम देखो ध्यान से, फॉग। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। MIST, धुंध। क्या मतलब होता है? धुंध। सुनना ध्यान से, इस कविता में जब फॉग है उसको कंपेयर किया हुआ है किससे? बिल्ली से। जिस तरह फॉग आती है सुबह, है ना, धीरे धीरे आएगी, आवाज़ करती है क्या फॉग? धीरे धीरे आएगी, ठीक है, और पूरे शहर पे फैल जाएगी, और जब जाएगी तब धीरे से बिना किसी को बताए हुए निकल जाएगी। कंपेयर किससे देखो किया है? फॉग को बिल्ली से। किससे कंपेयर किया? भाई हमारे घरों में आते हैं ना बिल्ली, पता दूध पीने के लिए, एकदम पता चुपके से आती, और चुपके चुपके आएगी, किसी को बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगी, और दूध पी लेगी और फिर आवाज़ करके निकल जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो फॉग को किससे कंपेयर किया भाई? कैट से, और उसके एक्शन से। जिस तरह बिल्ली चुपचाप आती है उसी तरह फॉग भी क्या आती है? चुपचाप आती है, और चुपचाप से अपना काम किया और फिर से निकल गई। द फॉग इज कंपेयर्ड विद द कैट एंड इट्स एक्शन। फॉग को कंपेयर किससे किया गया है? कैट से और उसके एक्शन से। द कैट डज एवरीथिंग साइलेंटली। क्या हो रहा है साइलेंटली? शांति से। कैट डज, बिल्ली करती है सब कुछ शांति से। एंड स्विफ्टली, एक पता है कार आती है, इसका नाम है स्विफ्ट, मतलब क्या होता है? तेज। याद रहेगा, रफ्तार मतलब हो सकता है। इन द सेम वे द फॉग इज शॉन हियर, और ठीक उसी तरह से फॉग को यहाँ पे दर्शाया गया है। शॉन यानी बताना, दर्शाना, कि फॉग कैसी है? साइलेंट है, स्विफ्ट है, और कैसी है? नॉइसलेस, जिसमें कोई आवाज़ नहीं है। चलो फॉग हो गई। देखो सुना, ये छोटी सी पोइम है तो सुना, इसमें सिर्फ 2 लाइन याद करनी है भाई। 2 लाइन की तो सिर्फ पोइम है ये, पता है, छोटी छोटी लाइनें हैं बिल्कुल, तकरीबन 4 या 5 लाइन होगी, ठीक है। चलो तो अगर ये 2 लाइन भी याद कर लोगे तो एग्जाम में सवाल इसका अटेंड कर पाओगे। नेक्स्ट पोइम, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। अब देखो सुनो, इसमें सवाल क्या बनेगा कि कस्टर्ड क्या वास्तव में कायर है? तो लिखना नहीं कि कायर है, सुन लेना, वो कायर नहीं है। वो सिर्फ रोता क्यों है? वो उसको क्या चाहिए? नाइस सेफ केज चाहिए, ठीक है। लड़की का नाम क्या बताओ? शाबाश। और चूहे का नाम क्या है? ब्लिंक। किटन का नाम क्या है? इंक। एक पता है लाल गाड़ी है जिसका नाम क्या है? वैगन। और कुत्ते का नाम क्या है भाई? मस्टर्ड। और जो हमारा हीरो है कहानी का ड्रैगन, उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। देखो पता है ये एक बैलार्ड है, समझते हो बैलार्ड क्या होता है? ये पता है गीत है। जब हम इस पोइम को पढ़ते हैं ना तो पता है पीछे खूब सारे राइमिंग वर्ड्स आते हैं। देखो इसलिए कवि ने क्या किया है, पता है राइमिंग, पता है सेट करने के लिए, पता है देखो नाम रख दिए इस तरह से, इंक, तो उसकी राइमिंग सेट किससे होगी? ब्लिंक से। हिंदी में होते हैं ना तुकबंदी, क्या बोलते हैं? तो उसकी तुक सेट करने के लिए क्या कर दिया? नाम देखो ऐसे रखे, इंक नाम रख दिया, ब्लिंक नाम रख दिया, फिर कुत्ते का नाम रखा मस्टर्ड, तो ड्रैगन का नाम क्या रख दिया ताकि राइमिंग सेट हो सके। वैसे मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। क्या मतलब होता है? याद रहेगा, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। क्या हो बेटा? कुछ नहीं हो। कस्टर्ड इज अ कवर्ड ड्रैगन। कस्टर्ड कैसा ड्रैगन है भाई? कवर्ड, ठीक है। ही ऑलवेज क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। ही ऑलवेज, वह हमेशा चिल्लाता रहता है एक नाइस सेफ केज के लिए, यानी एक सुरक्षित अच्छे से पिंजरे के लिए। पिंजरा भी कैसा हो? सुरक्षित है, जहाँ उसको कोई डर, कोई ना तकलीफ नहीं पहुँचा सके उसको। ऑल अदर एनिमल्स यूज टू मेक फन ऑफ हिम। यूज टू मेक, क्या वर्ड आया? यूज टू, किया करते थे, मेक यानी बनाना, फन ऑफ हिम, उसका मजाक। द ड्रैगन हैज़ बिग शार्प टीथ। उसके क्या है भाई? देखो सुना, सवाल एक और बन सकता है, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ, या फिर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। तो लिखना उसके वो दिखने में कैसा है ना, लंबे जो है उसके शार्प टीथ है, उसके बाद उसके क्या है ऊपर? स्पाइक्स है,
जो पैर के टोज है वो कैसे है, खंजर की तरह है, नाक चिमनी की तरह है, और मुंह कैसा है, फायर प्लेस की तरह है, आग निकलती है जिससे। देयर आर स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर क्या है, स्पाइक्स है, कांटे हैं। हिज माउथ इज लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो मुंह है वो कैसा है, फायर प्लेस, आग की भट्टी की तरह या फिर आग की जगह की तरह है। एंड हिज नोज इज लाइक अ चिमनी, भाई मुंह में आग लगेगी, धुआं कहाँ से निकलेगा, धुएं से, सॉरी नाक से। हिज टोज आर लाइक द रियल डैगर्स, डैगर्स क्या होता है, एक वर्ड है SWORD, तलवार, और डैगर्स क्या होता है, खंजर, और नाइफ क्या होता है भाई, चाकू, शाबाश। द ड्रैगन जम्प्ड अप एंड स्नोटेड लाइक एन इंजन, तो ड्रैगन देखो सुन, अब पता है घर में एक डाकू आता है जिसको बोलते हैं पायरेट्स, क्या बोलते हैं, पायरेट्स का मतलब था समुद्री डाकू। एक मूवी देखी द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी, नहीं देखी, उसमें पता है एक एक्टर है जैक स्पैरो, नहीं देखी किसी ने, सुनी तो है, चलो कोई बात नहीं, देख लेना, बाद एग्जाम दे दो पहले, उसके बाद देख लेना। His toes are like the real dagger, उसके पंजे कैसे हैं, डैगर्स की तरह, खंजर की तरह है। घर में एक डाकू आता है पायरेट्स, तो देखो सुनना, जो इंक है, जो ब्लिंक है, मस्टर्ड, पता है सब दावा करते हैं कि हम बहादुर हैं। बेलिंडा इज लाइक अ बैरल फुल ऑफ अ बियर, लाइन थी ना उस तरह की। कस्टर्ड कहता है मैं बहादुर हूँ, लेकिन वास्तव में बहादुर निकला कौन, कस्टर्ड। जब डाकू आया पायरेट्स तो उस पर ऐसे झपट्टा मारा जैसे एक रॉबिन चिड़िया कैस पे झपट्टा मारती है कीड़े पे, उसको एकदम कीड़े की तरह मसल के रख दिया, ठीक है। ही अटैक्ड, देखो द ड्रैगन जम्प्ड अप एंड स्नोटेड लाइक एन इंजन, वो ड्रैगन उस पर कूदा, एंड स्नोटेड, क्या होता है स्नोटेड, खर्राटे या फिर गुर्राया, कैसे गुर्राया, जैसे कोई इंजन होता है ना आवाज करता है वैसे वो गुर्राया। ही अटैक्ड द पायरेट्स लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म, उसने उस पायरेट्स पे ऐसे अटैक किया जैसे कोई रॉबिन वॉर्म पे करती है, किस पे करती है, और वॉर्म क्या होता है भाई, कीड़ा या फिर वॉर्म्स, कीड़े हो सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोएम कौन सी, फॉर एन ग्रिगोरी, ठीक है। दो करेक्ट कैरेक्टर है इस कविता के अंदर, एक तो है यंग मैन और एक है यंग वुमेन, दोनों बात कर रहे हैं। और यंग मैन कहता है, जो कहानी की जो ना लड़की जिसका नाम है एन, उसको कहता है कि ए एन तो परेशान मत हो, तेरे बाल जो है पीले हुए तो क्या हुआ, ईश्वर ने क्या है सब लोगों को सेम बनाया, ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया है, इंसान की कास्ट को लेकर के, उसके कलर को लेकर के भेदभाव नहीं किया। और पता सलाह देता है उसको, जो ना पोइट, वो सलाह दे रहा हमें और उस लड़की को कि इंसान को जो है ना फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, इंसान को किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, इंसान के गुणों की तरफ, उसकी गुड क्वालिटीज़ की तरफ। चलो पढ़ते हैं, ध्यान देना। द पोइट सजेस्ट अस नॉट टू बी अट्रैक्टेड टुवार्ड्स फिजिकल ब्यूटी, कवि हमें सलाह देता है या फिर हमें सुझाता है ये बात कि नॉट टू बी अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड क्या होता है, आकर्षित होना, टुवार्ड्स द फिजिकल ब्यूटी, यानी कि शारीरिक सुंदरता की तरफ हमें आकर्षित नहीं होना, एंड गुड लुक्स, और अच्छे लुक्स की तरफ भी हमें आकर्षित नहीं होना। कोई इंसान दिखने में अच्छा, मतलब ये थोड़ी वो अच्छा ही है, और कोई इंसान दिखने में खराब है या फिर थोड़ा सा कुरूप है तो मतलब ये थोड़ी वो खराब ही है, हो सकता है वो दिल से अच्छा हो, ठीक है। इट इज़ टेम्पररी, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्पकालीन। भाई सुंदरता क्या है, सुंदर तो एक ज़माने तक रहेगी, एक टाइम तक रहेगी, 20 साल 25 साल 40 साल, उसके बाद तो बुढ़ापा आना ही इंसान का, ठीक है। द थिंग्स विच रिमेन टिल लॉन्ग टाइम, और जो चीज़ लंबे समय तक रहेगी वो सिर्फ क्या होगी, गुड क्वालिटीज़, क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ अच्छे गुण होंगे, क्या होंगे, अच्छे गुण। अब सुनना आगे ध्यान से। वुमन, बेटा यहाँ पे ऐसा करो, WOMAN कर दो, वुमन वॉन्ट्स कर दो ना। वुमन वॉन्ट्स टू लुक ब्यूटीफुल सो सी यूजेज हेयर डाई ऑफ डिफरेंट कलर, औरत जो है वो खूबसूरत दिखना चाहती है ना। तो ये शादी ब्याह में नहीं करते औरत, पता है लंबे पता कलर करवा के आते हैं, हाईलाइट करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं ना, स्ट्रेट भी करवाते हैं, तुम्हें सब पता है ना भाई। चलो, वुमन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल सो सी यूजेस हेयर सो सी woman wants to look beautiful so she uses hair dye of
डिफरेंट कलर। गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, गॉड डज नॉट, ईश्वर जो है भेदभाव नहीं करता। चलिए बताओ टेंस कौन सा? गॉड डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल। चलो डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? और अपार्थाइड क्या होता है? क्या बात है, तुम तो होशियार हो गया। एनीबडी ड्यू टू हिज कलर ऑफ हेयर, गॉड जो है वो भेदभाव नहीं करता किसी में भी ड्यू टू हिज कलर और कास्ट। कलर ऑफ हेयर, लुक्स, वॉइस एंड वे ऑफ वॉकिंग, किसी भी तरह से, चाहे उसकी आवाज़ हो, चाहे चलने का तरीका, उसमें कोई भेदभाव अल्लाह ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ईश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। चलो ये होगी तुम्हारी पोइम कौन सी? एन ग्रिगोरी। और यहाँ तक हमारी जो है पहली बुक, इसका नाम क्या था? फर्स्ट लाइफ। उसके सारे प्रोस चैप्टर पढ़ लिए अपन ने, और अब क्या पढ़ लिया है? पोइट्री। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? फुटप्रिंट विदाउट फीट के सारे चैप्टर, ट्रिम्स ऑफ सर्जरी है ना, नेकलेस तरह का वो जो है, अ बुक दैट सेव द अर्थ, वो जो प्ले है, ग्रिफिन वाला पार्ट जिसका नाम ही क्या है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। और भूलना मत, ये सिर्फ क्या है? डिटेल स्टडी नहीं सुना, ये इसको बोलते हैं क्रैश कोर्स। क्या बोलते हैं? क्रैश कोर्स। यानी हमें सुना फास्ट पढ़ना है चीज़ों को, और ये सुना सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचना कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, सुना ये सारी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया 2 किताबों को बताया शॉर्ट कर दिया है, तो इतना तो पढ़ पाओगे आराम से। चलो शाबाश, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।